कोनिक सेक्शन है पैराबोला। पैराबोला कोन को अगर अपन वो जो प्लेन रहता है वो अल्फा इजिकल टू बीटा अगर अपन एंगल कर दे और उसको कट करें तो जो डबल नैप का अपर नैप वाला जो कोन है वो जो कट होता है वो एक सेक्शन प्रोवाइड करता है, उस सेक्शन को कहते हैं पैराबोला। अभी देखिए पैराबोला कैसा रहेगा, इसको डिफाइन करते हैं पैराबोला का। ये आपको हमेशा काम में आने वाली चीजें, आगे की क्लासेस में भी इसकी जरूरत पड़ती है। अभी देखिए पैराबोला एक टाइप का कोनिक सेक्शन है। तो पैराबोला होता क्या है, पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लो। अ पैराबोला इज द सेट ऑफ, अ पैराबोला is the set of all points in a plane, all points in a plane that are equidistant from a, that are equidistant from a fixed line and a fixed point in the plane. This fixed line is called directrix of the parabola. This fixed line is called directrix of the parabola, and the fixed point f is called focus of the parabola. देखिए इसको आप ध्यान से देखिए जरा, ये पूरी इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दिया, अब मैं इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको। अब पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। पैराबोला जो है बहुत सारे पॉइंट्स का एक सेट है इन अ प्लेन, और कहाँ पर, एक प्लेन के अंदर। ये अपना प्लेन है कोई, इस प्लेन के अंदर पैराबोला जो है ये बहुत सारे पॉइंट्स का सेट है। P1, P2, P3, P4, P5, P से बहुत सारे पॉइंट्स होंगे इसके ऊपर। ये है पैराबोला। ये जो आपको ऐसा कर्व दिख रहा है ये है पैराबोला। ये बहुत सारे पॉइंट्स का सेट है, P1, P2, P3 दिख रहा है आपको। दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। और एक फिक्स्ड पॉइंट है, मान लीजिए F एक फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट से ये P1 F P1। अब इस पॉइंट की डिस्टेंस देखना आप, हाँ, ये P1 जो पॉइंट है इसके ऊपर इस P1 पॉइंट की इस फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस ये P1 V1 ना, और इसी P1 पॉइंट की एक फिक्स्ड पॉइंट इस F से डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगी, ये वाली डिस्टेंस P1 V1 और P1 F1। ऐसे ही ये P2 जो पॉइंट है इसकी फिक्स्ड लाइन ये वाली फिक्स्ड लाइन है, इससे डिस्टेंस ये वाली, और ये फिक्स्ड पॉइंट बोल रहा है आपको ये वाली डिस्टेंस। तो P2 V2 और P2 F। ऐसे ये जो P3 पॉइंट है इसकी फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस और फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस ये इक्वल होगी। तो इस टाइप से आपका ये बहुत सारे पॉइंट्स का एक सेट है, और वो सारे जो पॉइंट्स है वो एक फिक्स्ड लाइन से और एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर रहते हैं, उसको कहते हैं अपन पैराबोला। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। इस प्लेन के अंदर पैराबोला जो है उन सारे पॉइंट्स का सेट है जिनकी एक फिक्स्ड लाइन और एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस रहेगी वो हमेशा इक्वल रहेगी। वही लिखा दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये P1 पॉइंट है, इसकी फिक्स्ड लाइन से ये डिस्टेंस और फिक्स्ड पॉइंट से ये दोनों डिस्टेंस इक्वल। ये P2 पॉइंट है, इसकी लाइन से डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल। ये P3 पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस और ये फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल है।
तो ऐसा ये जो सेट बनेगा आपका, ये P1 P2 P3, ये जो एक पाथ ट्रेस करेगा, जो कर्व बनाएगा, ये रहता है आपका पैराबोला। इस फिक्स्ड लाइन को, जो फिक्स्ड लाइन वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, द फिक्स्ड लाइन, इसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। दिस फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। इसका नाम है डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। ये जो एल लाइन दिख रही फिक्स, इसका नाम है डायरेक्ट्री, ये लिखा हुआ भी यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। एंड फिक्स पॉइंट एफ, ये जो फिक्स पॉइंट एफ लिए अपन ने, इज कॉल्ड फोकस ऑफ द पैराबोला। इसको पैराबोला का फोकस कहते हैं। मतलब पैराबोला में दो चीज है, एक फोकस है और एक डायरेक्ट्रिक्स है। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट था इसको फोकस बोल दिए, और ये जो फिक्स्ड लाइन थी इसको डायरेक्ट्रिक्स बोल दिए। तो अब थ्रू आउट अपना ये हुआ कि पैराबोला उन सारे पॉइंट्स का सेट है जिन पॉइंट्स की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस और फोकस से डिस्टेंस इक्वल है। डायरेक्ट्रिक्स उस फिक्स्ड लाइन को बोल रहे हैं और फोकस उस फिक्स्ड पॉइंट को बोल रहे हैं। अगर अपन यहाँ पर एक पॉइंट P ले ले, यहाँ पर एक पॉइंट में P ले लेता हूँ, P1 P2 P3 है, तो मैंने एक पॉइंट यहाँ P ले लिया, ठीक है। तो इस P पॉइंट की इस B से डिस्टेंस, इस L से डिस्टेंस, और P पॉइंट की इससे डिस्टेंस, ये PF। इधर यहाँ पे एक पॉइंट M नाम दे देता हूँ, यहाँ पे ये M दे दिया मैंने। तो अब अपनी पैराबोला की डेफिनेशन ये हो जाएगी PM इज इक्वल टू PF, या PF इज इक्वल टू PM। और यहाँ पे सब लिख दिया इसने, P1F इज इक्वल टू, ये P1F इज इक्वल टू P1B1 एक डिस्टेंस, P2F, ये P2F इज इक्वल टू P2B2, और P3F इज इक्वल टू P3B3, ये P3F इज इक्वल टू P3B3। और मैंने एक लिख दिया यहाँ पे PM इज इक्वल टू PM। Therefore PM इज इक्वल टू PM। ये डेफिनेशन है भैया आपके पैराबोला की, PM इज इक्वल टू PM, जहां पर F जो है वो फिक्स्ड पॉइंट है फोकस, और M जो है वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर कोई पॉइंट है। PM इज इक्वल टू PM, मतलब ये दोनों डिस्टेंस को आपको हमेशा इक्वल लेना। यही डेफिनेशन अपन यूज करेंगे पैराबोला के लिए। और ये बहुत सारे पॉइंट्स अपने को यहाँ पे मिल जाएंगे यार। ये सारे पॉइंट्स को जब अपन ज्वाइन करेंगे एक कर्व मिलेगा इस टाइप का, ये कहलाता है आपका पैराबोला। अब इसमें थोड़ी सी कुछ डेफिनेशन, कुछ वर्ड्स और भी ऐड होंगे। अभी दो वर्ड आया अपने पास में, एक आया फोकस और एक आया डायरेक्टर, और कुछ चीजें आ रही है, एक दो चीजें, दो तीन चार चीजें और आती है। उसके बाद में फिर अपन इसके फॉर्मूले के ऊपर जाएंगे। एक फिगर बना भी सकते हैं, मैंने बनाया नहीं है, वहीं से बुक से ले लिया है। मैं भी बनाता तो ऐसे ही बनाता। ये एक फिगर ले लिया मैंने, 11.14 दिया हुआ है। अब इसके अंदर ये है अपना पैराबोला, ये जो कर्व दिख रहा है ये पैराबोला है। तो इसके अंदर अ लाइन थ्रू द फोकस, ये फोकस है, ये फोकस है, ये फोकस है, और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स है अपनी सीधी लाइन, जो फिक्स्ड लाइन थी ये डायरेक्ट्रिक्स है और ये फोकस है। तो एक ऐसी लाइन जो इस फोकस से होके जा रही है और डायरेक्ट्रिक्स के साथ में परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रही है, तो इस लाइन को इसकी एक्सिस कहते हैं। लिख देता हूं इसको, अ लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर to the directrix is called the axis of the parabola। देखिए ये जो लाइन दिख रही है आपको, एक ये फोकस से पास हो रही है और ये डायरेक्ट्रिक्स से इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है इसका नाम है एक्सिस। अब देख लो आप एक्सिस कहाँ से जा रही है, एक्सिस पैराबोला के बीच से जा रही है। कहाँ से होकर जा रही है, फोकस से होती हुई जा रही है, और डायरेक्ट्रिक्स के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ये पैराबोला बना है और ये फोकस से जाने वाली ये जो लाइन है, जो डायरेक्ट्रिक्स के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना है, इसको एक्सिस ऑफ पैराबोला बोलते हैं। ये है आपकी एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक। और एक और आएगा आपका, ये वर्टेक्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स देख लो आप। वर्टेक्स किसको बोल रहे हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। द पॉइंट ऑफ intersection of parabola with the axis is called
parabola is called the vertex of the parabola. देखिए ये पैराबोला है आपका, और ये फोकस से जाने वाली लाइन डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर इसकी एक्सिस है। तो एक्सिस, ये एक्सिस और ये पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है पैराबोला और एक्सिस एक दूसरे को, तो इस पॉइंट को इसका वर्टेक्स बोला जाएगा। ये वर्टेक्स है इसका, याद रखेंगे वर्टेक्स, ये काम में आएगा अपने बहुत, वर्टेक्स। तो अब देखिए आपके पास में चार चीजें होगी। एक हो गया फोकस, वो फिक्स्ड पॉइंट जो था, और एक हो गई फिक्स्ड लाइन, वो डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स, फिक्स्ड पॉइंट को फोकस। एक्सिस, फोकस के थ्रू जाने वाली लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स पे 90 डिग्री हो उसको एक्सिस, ये एक्सिस। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड एक्सिस इज वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, यहाँ पे वर्टेक्स रहेगा आपका, वी लिख सकते हैं अपन वर्टेक्स। पैराबोला की टर्म्स भी पता चल रही है, चार टर्म्स भी आपके पास में आ गए, और इस टाइप का जो कर्व रहेगा इसको पैराबोला बोलेंगे। अब इस पैराबोला की कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं। तो चार स्टैंडर्ड इक्वेशन है इसके, तो जैसा एक रहेगा वैसे ही थोड़े थोड़े सब एक्स वाई इधर उधर होंगे, और साइन प्लस माइनस ऐसे चेंज होकर चार पैराबोला आएंगे, और वो चारों भी स्टैंडर्ड पैराबोला कहलाते हैं। फिर वो चार पैराबोला से अपन कुछ इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, और उन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो अब आता हूं मैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला के ऊपर। पैराबोला की कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं। अगर अपने पास में ऐसा पैराबोला है, इस पैराबोला के ऊपर मैं एक पॉइंट ले लूं, यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ ले लिया पी पॉइंट, है ना, और इसको फोकस को एफ बोल दिया मैंने, और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर एक पॉइंट एम ले लिया, एम ले लिया। तो इस पी पॉइंट की एफ पॉइंट से डिस्टेंस पी एफ, और इसी पी पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस पी एम, ये इक्वल होगी। ये क्या हो गया आपका, पी एम इज इक्वल टू पी एफ। ये डेफिनेशन है अपने इसकी पैराबोला की, पी एम इज इक्वल टू पी एफ, जहां पर पी जो है एक पॉइंट है जिसकी फोकस से डिस्टेंस और इस पी पॉइंट की फिक्स लाइन डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस इक्वल रहती है, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर था, पी एम इज इक्वल टू पी एफ। नेक्स्ट पॉइंट है अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, चार इक्वेशन होते हैं इसके स्टैंडर्ड। अपन वन बाय वन उसको ले लेते हैं, एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे अपन। बस यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा काम का है इसका, बाकी की अपन सिमिलरली करके बोल सकते हैं। फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला फर्स्ट, चलिए देखिए, ये है पैराबोला, ठीक। पैराबोला के अंदर ये एक फिक्स्ड पॉइंट है एफ, ये फिक्स्ड पॉइंट है एफ, ये इसका फोकस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, तो एफ पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया इसका फोकस, तो इसके कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो हो गए, एफ के कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो। ये फोकस के थ्रू जाने वाली लाइन है, और ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर, मतलब ये इसकी एक्सिस होगी, इसकी एक्सिस कौन सी होगी, एक्स एक्सिस इसकी एक्सिस होगी। अब ये एक्सिस और ये आपका पैराबोला का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये जो ओ दिख रहा है ये इसका वर्टेक्स है, ये क्या है, इसका वर्टेक्स है। यहाँ पे अभी अपन ने डिस्कस की, ये वर्टेक्स है और ये इसकी एक्सिस होगी। तो अब ये पॉइंट आपका ए कॉमा जीरो है, जितनी डिस्टेंस पर ये जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला जो होता है, वो इस फोकस का और इस डायरेक्ट्रिक्स का मिड पॉइंट होता है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी इक्वल रहेगी, ये ओ जो है इसका मिड पॉइंट होगा। तो अगर अपन इसको कोई भी पॉइंट ले ले, इसको अगर अपन ए पॉइंट ले ले, ये वाले पॉइंट को अगर अपन ए बोल दें, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट इधर आपका जितना डिस्टेंस इधर पॉजिटिव थी आपकी ये डिस्टेंस, इधर नेगेटिव हो जाएगी, ये माइनस ए, और ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ए कॉमा जीरो, माइनस ए कॉमा जीरो आपके ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। ये वाली जो लाइन है आपकी ये डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स, ये डायरेक्ट्रिक्स है, और ये जो आपका पॉइंट था ये फोकस है, एफ जो है वो फोकस है, ये फोकस। ठीक, क्या करता हूं मैं इसमें कि इस पैराबोला के ऊपर एक पॉइंट ले लेता हूं मैं पी, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट सपोज कर लिया पी, और इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने एक्स कॉमा वाई। पैराबोला के ऊपर, पैराबोला तो बहुत सारे पॉइंट्स का सेट है, इसमें मैंने एक पॉइंट ले लिया पी, उसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई। अब पैराबोला की डेफिनेशन क्या बोलती है कि ये जो पी पॉइंट है इसकी आपकी इस एफ से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहती है, इसको एफ, और यहाँ पे अगर अपन एम पॉइंट ले ले,
ये कोई पॉइंट एम है, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पी एफ इजिकल टू पी एम हो जाएगा, यही डेफिनेशन है पी एफ इजिकल टू पी एम। तो अब इस एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एम पॉइंट भी देखो आपका डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर ही है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो माइनस ए है, और यहाँ से यहाँ तक की ये वाली डिस्टेंस देखो आपकी, ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने एक्स कॉमा वाई लिए, तो ये कहीं तक के होगा आपका, यहाँ तक के एक्स आ रहा होगा और इधर ऊपर आपका वाई जा रहा होगा, उतनी हाइट से मैंने इधर ले लिया है ना। तो इस एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके इधर माइनस ए कॉमा वाई, माइनस ए कॉमा वाई आपके एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट होकर, एम कहां पर है, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर है, और ओ जो है आपका ये ए एफ का मिड पॉइंट है, ये जैसी लाइन है वैसी लाइन ये वाली पैरेलल लाइन दिख रही है आपको इसकी। और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई लिए, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा आपका, ये वाई कोऑर्डिनेट, तो जितना ये वाई कोऑर्डिनेट है उसकी हाइट ये परपेंडिकुलर रहता है, यहाँ से ये पीएम इसके परपेंडिकुलर रहता है, किसके ऊपर, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। ये लाइन भी सीधी 90 डिग्री का एंगल ही बनाती है यहाँ पर। तो ये आपका ये ये दोनों इक्वल, और ये जो आपकी हाइट है इसकी ये वाली, वही वाली हाइट आपकी ये ए एम हो जाएगी। तो आपका पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, तो ये वाली डिस्टेंस वाई है, तो ये वाली डिस्टेंस भी आपकी वाई रहेगी, तो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा वाई आ गए आपके पास। ठीक है, ए के भी कोऑर्डिनेट आ गए और इसके भी कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालने के लिए अपने पास में पैराबोला की डेफिनेशन है, कि पैराबोला की डेफिनेशन ये है कि पैराबोला के ऊपर जो कोई जितने भी पॉइंट्स है, वो पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस इक्वल रहती, तो पी एफ इजिकल टू पी एम रख देता हूँ बाय डेफिनेशन ऑफ, बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की डेफिनेशन से पी एम इजिकल टू पी एफ, पी एम इजिकल टू पी एफ, पी एम इजिकल टू पी एफ लिखो, या पी एफ इजिकल टू पी एम लिखो, दोनों एक ही है, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल है, ये पैराबोला की डेफिनेशन है। अपने पास में पी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट है, एम पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट है, पी के भी और एफ के भी, तो अपन दोनों साइड में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर और वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, पी वाले को एक्स वन वाई वन ले लो, एम वाले को एक्स टू वाई टू, तो एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस ए माइनस एक्स वन की वैल्यू पी से ले लो एक्स होल स्क्वायर, प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू की वैल्यू एम से ले लो वाई है, माइनस वाई वन की वैल्यू पी से ले लो, ये भी वाई है ना, देखो ये भी वाई है आपका, पी वाले को एक्स वन वाई वन लेना, एम वाले को एक्स टू वाई टू लेना, तो वाई टू आपका वाई हो गया और वाई वन आपका वाई, तो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू अंडर रूट पी एफ, डिस्टेंस फॉर्मूला, पी वाले को एक्स वन वाई वन, एफ वाले को एक्स टू वाई टू, तो एक्स टू माइनस एक्स वन ए माइनस एक्स वन की वैल्यू एक्स होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, प्लस वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू ले लो आप एफ से, वाई टू आपका जीरो, माइनस वाई वन है आपका पी से ले लेंगे तो वाई होल स्क्वायर, ये मैंने दोनों साइड में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, लग गया डिस्टेंस फॉर्मूला, या लिख दो आप चाहे तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला 10th क्लास से है आपके पास में डिस्टेंस फॉर्मूला, बड़ा यूजफुल फॉर्मूला है। अब इसको सॉल्व करना है तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स, करो दोनों साइड का स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा, और यहां से माइनस का साइन कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में से, तो a प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया, तो जीरो स्क्वायर जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया, इजिकल टू इधर का अंडर रूट हटा दो, और a माइनस एक्स होल स्क्वायर, ए माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस वाई, तो माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा आ गया। इसको सॉल्व कर देते हैं, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ये a प्लस एक्स होल स्क्वायर हो गया, इजिकल टू ए माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इजिकल टू इधर a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, सिमिलर टर्म को कैंसिल कर लो, ए स्क्वायर पॉजिटिव, ए स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, क्या बचा टू ए एक्स
ये -2x को इधर ले आओ तो +2ax इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, 2ax 2x 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। वाई स्क्वेयर को इस साइड लिख लो, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। ये आपका एक पैराबोला का इक्वेशन आ गया। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। कोई भी पैराबोला जो होगा वो इस फॉर्मेट का होगा। ये वाला जो पैराबोला है वो इस फॉर्मेट का, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला का। इसका प्रूफ आपको समझ में आना चाहिए। प्रूफ इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग किया गया है, जैसी इसकी डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग इसको प्रूफ किया है मैंने। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, ये फर्स्ट है आपका, फर्स्ट फॉर्मेट है किसका, पैराबोला का। ऐसे 3 और होंगे तो टोटल 4 हो जाएंगे। बस ये अपनी मुंडी को, मुंह को चेंज करता जाएगा। इधर मुंह का है, फिर इधर मुंह का बन जाएगा, एक बार ऊपर मुंह फाड़ेगा, एक बार नीचे मुंह करेगा, ऐसा 4 डायरेक्शन में अपनी पोजीशन ऐसी चेंज करेगा तो 4 पैराबोला मिलेगी। ये सबसे मेन है। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, फर्स्ट पैराबोला हो गया आपका। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। अब इसको देखो आप, यहाँ x दिख रहा है आपको, एक साइड में स्क्वायर, एक वेरिएबल का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है, और एक वेरिएबल का स्क्वायर नहीं है। दोनों वेरिएबल है, x भी है और y भी है, लेकिन एक वेरिएबल का स्क्वायर है। एक वेरिएबल का स्क्वायर y स्क्वायर और इधर 4x लिखा। अब देखिए यहाँ पर x लिखा हुआ। अब इस पैराबोला से अपन कुछ इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन अपने को लिखना है इस पैराबोला से। तो x आपका यहाँ दिख रहा है और पॉजिटिव एक्स है। इसका मतलब ये है कि ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ है। यहाँ प्लस एक्स है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ है। इस पैराबोला को, ये राइट हैंड की तरफ बना हुआ है तो इसको राइट वर्ड पैराबोला और राइट हैंडेड पैराबोला भी बोलते हैं। इसकी एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ है। ठीक है, इसको राइट हैंडेड पैराबोला बोलेंगे, राइट हैंड के साइड बना हुआ राइट हैंडेड पैराबोला और राइट वर्ड पैराबोला भी बोलते हैं इसको। एक बात है ना, इसकी एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर बना हुआ है। ये एक्सिस है आपकी लाइन जो फोकस के थ्रू जाती है और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर रहती है, इसको एक्सिस कहते हैं। इसकी एक्सिस एक्स एक्सिस है और इसका जो फोकस है वो a,0। अब देखो ये फोकस हमेशा इसका पैराबोला का जो मुंह रहेगा उसके अंदर रहेगा f। अब ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में तो यहाँ तक की कुछ डिस्टेंस है तो इसको a बोल दिए, और y कोऑर्डिनेट 0 है क्योंकि ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है। a,0 इसका फोकस हो गया। अब फोकस इधर है तो डायरेक्ट्रिक्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रहती। फोकस इधर है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो डायरेक्ट्रिक्स उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में। ये एक्स डिस्टेंस और एक्स इजिकल टू जितना आपका ये ए था उतना ये है तो ये एक्स इजिकल टू माइनस ए, ये लिखा हुआ है एक्स इजिकल टू माइनस ए, इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। उसके बाद इसका जो वर्टेक्स है ये वर्टेक्स है। अब ये वर्टेक्स कहाँ दिख रहा है आपको, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट पे दिख रहा ये वर्टेक्स, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाएंगे। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया, वर्टेक्स हो गया। बस इतनी चीजें, 2 4 5 इंफॉर्मेशन आपको इस इक्वेशन से लिखना है तो मैं इसी से लिख देता हूं। डायग्राम देख के आप लिख लेंगे। इन दिस पैराबोला, इन दिस पैराबोला क्या क्या इंफॉर्मेशन है। पहली इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला। एक्सिस कौन सी एक्सिस पे बना दिख रहा है आपको ये पैराबोला, यहां देखेंगे आप, ये एक्स दिख रहा है तो एक्स एक्सिस बना और प्लस का साइन है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ है। तो इसकी एक्सिस जो हो गई वो एक्सिस इज इक्वल टू एक्स एक्सिस पे बना है। ये एक्स एक्सिस है इसकी एक्सिस। दूसरा, अब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ है, ऐसे मुंह का दिख रहा तो इसको राइट वर्ड और राइट हैंडेड पैराबोला बोलते हैं। राइट वर्ड और राइट हैंडेड पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला कुछ भी बोल सकते हैं। राइट वर्ड पैराबोला, पैराबोला बोल लो या राइट हैंडेड पैराबोला बोल। मैं कभी राइट वर्ड बोलूंगा कभी राइट हैंड, दोनों नाम एक ही है। थर्ड इंफॉर्मेशन, इसका जो फोकस है, फोकस एफ इज इक्वल टू, देख लो आप यहाँ देख रहा है एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन, यहाँ से यहाँ तक ए और a,0, इसके फोकस के कोऑर्डिनेट a,0। उसके बाद इसका वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स जो है, देखो ये वर्टेक्स है इस पैराबोला का। यहाँ ये ओ के कोऑर्डिनेट क्या, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 और वाई कोऑर्डिनेट 0 क्योंकि ये ओरिजिन के ऊपर है, 0,0, 0,0। और एक इंफॉर्मेशन और, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स।
डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू माइनस ए। देखो ये वाली डिस्टेंस है, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स इधर फोकस की अपोजिट रहती है, इस डायरेक्शन में आ गई तो इधर नेगेटिव ए हो गया, तो x इज इक्वल टू माइनस ए। आप चाहे तो माइनस ए को इधर शिफ्ट कर सकते हैं। ये 5 इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। क्या क्या? जो पैराबोला है उसकी एक्सिस एक्स एक्सिस है, राइट वर्ड या राइट हैंडेड पैराबोला, फोकस के कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो, वर्टेक्स उसका 0,0, और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फोकस के जस्ट अपोजिट रहती है, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। ये एक पैराबोला हो गया आपका। अब सेकंड वाला पैराबोला देखिए, सेकंड पैराबोला है आपका वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4ax। ये सेकंड पैराबोला है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ही है उसका, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस। पहले वाले में इसमें क्या डिफरेंस है? देखो एक वेरिएबल का स्क्वायर है वाई स्क्वायर का, और ये एक्स है, दोनों सेम है, सिर्फ यहाँ माइनस का साइन लगा है, इसमें यहाँ प्लस का साइन था। तो यहाँ पे माइनस लगा है 4x, मतलब ये जो पैराबोला बना होगा ये भी एक्स एक्सिस पे ही बना होगा, लेकिन एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ये कुछ ऐसा रहेगा, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, ये कुछ इस टाइप से बना होगा। थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं इसको चाहे तो, ये। तो अब देखिए इसका जो फोकस रहेगा वो ऐसा रहता है, इसके अंदर यहाँ पे फोकस होगा इसका एफ, इसके कोऑर्डिनेट ये इस डायरेक्शन में है, तो माइनस ए कॉमा जीरो, एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, और फोकस इधर है तो डायरेक्टली ओ से उतनी डिस्टेंस पे, जितनी डिस्टेंस पे एफ है इतनी डिस्टेंस पे आपकी इधर एक डायरेक्ट्रिक्स रहेगी, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, इसकी अपोजिट रहती है फोकस के, और ये डिस्टेंस एक्स है और पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो एक्स इज इक्वल टू ए, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। वर्टेक्स इसका यही है ओ, एक्सिस इसकी एक्स एक्सिस ही, एक्स एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन बना है, और ये लेफ्ट हैंड के साइड में बना हुआ है, तो इसको लेफ्ट हैंडेड पैराबोला या लेफ्टवर्ड पैराबोला बोलते हैं। इसका वर्टेक्स वही रहेगा 0,0, फोकस इसका माइनस ए कॉमा जीरो है, फोकस इसके मुंह के अंदर रहता है, ऐसा है ना यहाँ पे। अब ये माइनस ए कॉमा वाई कोऑर्डिनेट जीरो है। डायरेक्ट्रिक्स फोकस के अपोजिट है, फोकस इधर है तो डायरेक्ट्रिक्स इधर होगी, इधर डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, एक्स इज इक्वल टू ए। बस ये 5 इंफॉर्मेशन इसमें भी लिख देते हैं हम, जो इसमें लिखे थे हम। इन दिस पैराबोला, इन दिस पैराबोला, फर्स्ट क्या, एक्सिस, एक्सिस वही है एक्स एक्सिस, देख रही है एक्स एक्सिस आपको, लेकिन एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है, माइनस का साइन लगा है इधर बना हुआ। सेकंड लेफ्ट वर्ड और लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला और लेफ्ट हैंड की तरफ बना हुआ है, या लेफ्ट वर्ड भी बोल सकते हैं। थर्ड, इसके फोकस के कोऑर्डिनेट, फोकस एफ इज इक्वल टू माइनस ए कॉमा जीरो, देख रहा है आपको माइनस ए कॉमा जीरो। फोर्थ इंफॉर्मेशन वर्टेक्स, वर्टेक्स इसका वही ओरिजिन के ऊपर है 0,0, और एक और इंफॉर्मेशन क्या, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स डिस्टेंस इज इक्वल टू ए, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इज एक्स इज इक्वल टू ए। बाद में आप चाहते हैं एक को इधर शिफ्ट कर सकते हैं। 5 इंफॉर्मेशन हमने उसमें लिखे थे, 5 इंफॉर्मेशन आपने इसमें भी लिख लिया, आगे पीछे हो सकती है इंफॉर्मेशन, से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन 5। ये हो गया आपका लेफ्टवर्ड पैराबोला। अब एक ऐसा ऊपर वाला अपवर्ड पैराबोला, ऊपर की तरफ, और एक नीचे की तरफ डाउनवर्ड पैराबोला। चलिए अगला थर्ड नंबर का पैराबोला, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay। देखो इसमें यहाँ एक वेरिएबल का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और वाई का स्क्वायर, ये पॉजिटिव साइन है, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बना होगा, तो मतलब ऊपर की तरफ बना होगा, यहाँ प्लस है तो 4ay, 4a सब में 4a रहेगा प्लस y। तो इसका जो डायग्राम होगा कुछ इस टाइप का होगा, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना रहा हूँ मैं, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये सिमेट्रिक रहता है, मतलब जैसा इस साइड में रहेगा वैसे इस साइड में रहेगा, ये कितना ही बड़ा होता जाएगा। ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बना है, फोकस इसका यहाँ रहता है, ये फोकस एफ, इसके कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और यहाँ तक की डिस्टेंस ले लो 0,a। अब फोकस आपका इधर है तो ओ एफ की जितनी डिस्टेंस उतनी डिस्टेंस पे इधर अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्ट्रिक्स रहेगी, इधर डायरेक्ट्रिक्स ले लो इसकी, ये डायरेक्ट्रिक्स है,
है ना। ये इसकी डायरेक्ट, अब ये डिस्टेंस कैसी हो गई आपकी, ये y डिस्टेंस है और ये नीचे की तरफ है तो y इज इक्वल टू माइनस ए। ये ऊपर की डिस्टेंस a थी आपकी तो नीचे की माइनस ए हो जाएगी, तो y इज इक्वल टू माइनस ए। ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। वर्टेक्स इसका ओरिजिन के ऊपर ही 0,0, एक्सिस इसकी y एक्सिस है, y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बना है, ऊपर की तरफ बना हुआ है तो अपवर्ड पैराबोला बोलेंगे इसको। इन दिस पैराबोला, इसमें भी लिख देते हैं 5 इंफॉर्मेशन। इन दिस पैराबोला, फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या, एक्सिस, कौन सी एक्सिस है इसकी, y एक्सिस। दिख रहा है आपको, y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन बना है, y एक्सिस बोल दी। सेकंड इंफॉर्मेशन, ऊपर की तरफ बना हुआ है, इसको अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं, अपवर्ड पैराबोला। थर्ड इंफॉर्मेशन, इसका फोकस एफ, फोकस के कोऑर्डिनेट देख लो, एफ कहाँ पे है, y एक्सिस पे है तो 0,a। फोर्थ इंफॉर्मेशन, वर्टेक्स एक्स एक्सिस और y एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट पे है वो, ओरिजिन 0,0। और वन मोर इंफॉर्मेशन लास्ट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू माइनस ए, माइनस ए को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस ए हो जाएगा। हो गया। अब एक पैराबोला और बचा, नीचे की तरफ आएगा डाउनवर्ड पैराबोला, y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा। फोर्थ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, y एक्सिस पे बना रहेगा लेकिन y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में रहेगा। देखो एक वेरिएबल का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, ये 4a तो रह ही रहेगा, माइनस 4ay, यहाँ माइनस का साइन लगा मतलब y एक्सिस पे बनेगा लेकिन y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा। इसका फिगर कुछ o x डैश y o y डैश, नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा ये। जैसा इस साइड बनेगा वैसे इस साइड बने, दोनों एक साइड में सिमेट्रिक रहता है, जैसा इधर बनेगा वैसे इधर रहेगा। तो ये y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में बना हुआ है, इसका फोकस यहाँ रहेगा, यहाँ फोकस हो जाएगा इसका, ये फोकस। अभी y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट नीचे की तरफ है तो माइनस ए, 0, माइनस है। अब फोकस यहाँ है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर o से इतनी डिस्टेंस पर इधर आपकी डायरेक्ट्रिक्स रहेगी, अपोजिट डायरेक्शन में, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, है ना। ये डिस्टेंस कैसी है, ये y कोऑर्डिनेट है, y इज इक्वल टू पॉजिटिव यहाँ से यहाँ तक, y इज इक्वल टू ए, इसकी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। ये आपका वर्टेक्स हो गया, ये 0,0 रहेगा, ये फोकस हो गया। एक्सिस इसकी y एक्सिस हो गई, y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में बना है। ये नीचे की साइड में बना हुआ है तो इसको डाउनवर्ड पैराबोला बोलेंगे। इसमें भी सारी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। इन दिस पैराबोला, इन दिस पैराबोला, फर्स्ट क्या, एक्सिस इज इक्वल टू y एक्सिस, देख रहा है आपको y एक्सिस पर है। सेकंड, नाम इसका डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, नीचे की तरफ मुंह है। थर्ड, फोकस एफ, फोकस के कोऑर्डिनेट देखो, y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 और नीचे की तरफ है तो माइनस। फोर्थ, वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0, 0,0। और वन मोर 5, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू ए, ये y डिस्टेंस है आपकी ये और पॉजिटिव है तो y इज इक्वल टू ए, बाद में आप ए को शिफ्ट कर सकते हैं। ये 5 इंफॉर्मेशन इसकी भी होगी। और ये चारों के चारों जो है ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस 4ax माइनस 4ax, और दो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और माइनस 4ay। प्लस साइन बताता है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, माइनस 4ax है तो एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में, प्लस 4a एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4a तो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, माइनस 4a है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a तो वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में। राइट हैंडेड पैराबोला, राइट वर्ड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट वर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। ये पैराबोला की 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखे हैं। ये आपको ओरली ऐसा समझ लेना है इसको, और अभी ये क्वेश्चन में लगेंगे, आराम से अपन ऐसा फिगर बना लेंगे। इसमें सिर्फ एक चीज ये ध्यान रखो कि जैसा फोकस रहता है, यहाँ फोकस है तो डायरेक्ट्रिक्स इसके अपोजिट होगी, बस इसी के अकॉर्डिंग सारे काम हो जाते हैं। वर्टेक्स आपका यहाँ रहता है, ये वर्टेक्स आपका यहाँ से
इसका मिड पॉइंट रहता है ना। हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म प्रूव कर लिए, तो वैसे ही दूसरे भी कर सकते, करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये इन्फॉर्मेशन याद, अभी क्वेश्चन में लगेगी ये इन्फॉर्मेशन, तो इसी के थ्रू अपने को फोकस, वर्टेक्स, इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, ये सब अपने को निकालना पड़ेगा, वो अपन निकालते हैं। एक पॉइंट और, एक एक वर्ड और आएगा इसमें, लेटस रेक्टम, वो भी अपने को कैलकुलेट करने का बोलेगा, तो अपन पहले लेटस रेक्टम को समझ लेते हैं और उसका भी एक फॉर्मूला वो प्रूव कर लेते हैं, बस फिर पैराबोला खत्म। बस फिर पैराबोला के अपने को क्वेश्चन क्वेश्चन करना रहेगा। एक लास्ट पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको इसका, लेटस रेक्टम क्या होती है पैराबोला की, बहुत सब में आएगा लेटस रेक्टम, पैराबोला में भी आएगा, एलिप्स में भी आएगा, हाइपरबोला में भी आएगा। तो एक बार लेटस रेक्टम को समझ लो, फिर उसकी लेंथ निकालना रहता है अपने को। लेटस रेक्टम क्या होती है पहले इसको समझ लो आप, अगर मैं यहीं से ले लेता हूँ। चलिए देखिए, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ इसकी। लेटस रेक्टम ऑफ अ पैराबोला, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम of a parabola is a line segment, is a line segment perpendicular to the axis, perpendicular to the axis of the parabola, to the axis of the parabola through the focus, through the focus, and whose end points lie on the parabola, and focus and whose end points, end points lie on the parabola, lie on the parabola। जी देखिए, लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला है, इस पैराबोला की लेटस रेक्टम क्या होती है, इस अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन रहती है, ये है एक लाइन, ये लाइन सेगमेंट है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, ये एक्सिस है, एक्सिस के ऊपर और एक्सिस क्या होती है, एक लाइन जो फोकस के थ्रू जाती है और डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर, डायरेक्ट्रिक्स होगी इसकी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये एक्सिस होगी इसकी ना, फोकस से होती हुई जाती है। तो परपेंडिकुलर टू द लेटस रेक्टम ऑफ अ पैराबोला इज अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला थ्रू द फोकस, और वो जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है वो फोकस के थ्रू जा, ये तो लाइन से कहीं से भी जा सकता है परपेंडिकुलर, यहाँ से जा सकता है, यहाँ से जा सकता है, यहाँ से, लेकिन ऐसा लाइन सेगमेंट जो एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए और वो फोकस से पास होना चाहिए, फोकस से जाना चाहिए, तो ये जा रही है फोकस थ्रू द फोकस एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला, और उसके एंड पॉइंट्स कहाँ होना चाहिए, पैराबोला के ऊपर लाई, ये एक एंड पॉइंट ये और एक एंड पॉइंट ये, तो ये इसके एंड पॉइंट्स। तो कहने का मतलब ये कि लेटस रेक्टम क्या होती है, लेटस रेक्टम एक लाइन सेगमेंट है जो एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है और वो फोकस के थ्रू जाती है, और उसके जो एंड पॉइंट्स रहेंगे वो एंड पॉइंट्स पैराबोला के ऊपर रहेंगे, तो ये आपकी लेटस रेक्टम, ये लिख दिया इसने लेटस रेक्टम, और ये फोकस, ठीक है। लेटस रेक्टम समझ में आया, लेटस रेक्टम एक लाइन सेगमेंट है जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और फोकस के थ्रू जाएगी और उसके एंड पॉइंट्स आपके पैराबोला पर होना चाहिए, ठीक है। अब हमको ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है, इसकी लेंथ कैलकुलेट करना है अपने को, ये कितनी लंबी है। अपना क्वेश्चन रहेगा, एक पैराबोला दिया रहेगा और बोलेगा कि इसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी है, तो ये तो लेटस रेक्टम है, इसकी लेंथ कितनी है, तो जितनी लेंथ ऊपर है उतनी ही लेंथ नीचे है, तो अगर अपने पास में ऊपर वाली लेंथ आ जाए तो अपन इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके ये वाली लेंथ भी उसमें ऐड कर सकती है, पूरी लेंथ है। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के लिए एक फॉर्मूला प्रूव करता हूँ, छोटा सा फॉर्मूला है, ऐसे ही 1 मिनट 2 मिनट में प्रूव हो जाएगा वो। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला। अभी देखो यहाँ पे इस फिगर के अंदर अपन ने फोकस को ऐप ले लिए, 1,0 ले लिए इसके कोऑर्डिनेट, और ये तो आपका ओरिजिन है। अब ये जो लेंथ है, ये ए से बी, ये है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये कैलकुलेट करना हमको, ये ए एफ, ये ए एफ और ये बी एफ, ये दोनों इक्वल है, ए एफ और बी एफ। तो अपने पास में ये अभी आप पैराबोला को देखेंगे तो ये पैराबोला आपका एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, राइट हैंड की तरफ बना है, राइट वर्ड पैराबोला है, तो
इसका जो फॉर्मेट है वो है वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये पैराबोला, इसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अपने को कैलकुलेट करना है। अभी यहाँ देखना इस फिगर को देखो आपकी, ये एफ एम इजिकल टू एस, ये दोनों आपको रेक्टेंगल या स्क्वायर दिख रहा, आपको दिख रहा, तो ये दोनों डिस्टेंस आपकी इक्वल है। कौन कौन सी? ये एफ से एम तक के और ये सी से ए तक के। तो एफ एम इजिकल टू, ये एफ एम इजिकल टू ए सी दिखाई दे रही है आपको फिगर से, ये आपका स्क्वायर या रेक्टेंगल बना होता है, ये जितनी डिस्टेंस उतनी डिस्टेंस ऊपर वाली। अब देखना यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए होगी, तभी तो इसके कोऑर्डिनेट a कॉमा 0 है, ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस a है, तो एफ एम कितना हो गया आपका? एफ एम हो गया आपका 2a के इक्वल हो जाएगा, ये 2a इजिकल टू ए सी। ये देखो ये इतना a है आपका यहाँ तक, और इधर का माइनस, जब डिस्टेंस लेंगे तो ये भी a हो गया, ये भी हो गया, तो 2a हो गया, तो ए सी इजिकल टू 2a आ गया, ए सी इजिकल टू 2a, ये निकाल के रख लिया मैंने, ए सी इजिकल टू 2a। अब बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या? बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला की डेफिनेशन क्या थी भैया? पैराबोला की डेफिनेशन ये थी कि पैराबोला के ऊपर जो पॉइंट रहते हैं पी पॉइंट, उस पॉइंट की फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और एक फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस इक्वल है। यहाँ पे पी के प्लेस पे ए पॉइंट है, तो ए की जो डिस्टेंस है एफ से और ए की डिस्टेंस सी से इक्वल होगी, तो ये क्या है आपका ए एफ इजिकल टू ए सी बोल सकते हैं आप इसको, ए एफ इजिकल टू ए सी है। और इस ए एफ और ए सी अपन ने निकाल लिए ऊपर 2a, ए एफ इजिकल टू 2a, तो ये डिस्टेंस आ गई भैया आपकी 2a, आ गई 2a, इसको मैं दूसरी इंक से लिखता हूँ, ए एफ आपकी 2a आ गई। अब जितना आपका ए एफ है उतना ही आपका बी एफ भी है, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो गई? देयरफॉर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ए बी, ए बी है इजिकल टू ए एफ प्लस बी एफ, है ना, तो ये 2a आई आपकी, ए एफ प्लस बी एफ इतनी है, तो ए बी इजिकल टू ए एफ कितना निकाले अपन ने? 2a निकाले, और ये जो बी एफ है ये भी आपका 2a के इक्वल ही होगा, दोनों लेंथ इक्वल रहती है, जितना ये है उतना ही है, तो 2a कितना हो गया? तो ए बी इजिकल टू आ गया आपका 4a। ये आपका एक फॉर्मूला प्रूफ हो गया कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, मैं देयरफॉर करके लिख लेता हूँ, ए बी नहीं बोलता मैं उसको, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बोल देता हूँ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला, ऑफ पैराबोला, कोई भी पैराबोला होगा, इज इक्वल टू 4a। अब इसमें एक फायदा आपको ये है कि चाहे पैराबोला कोई भी हो, चार फॉर्मेट है अपने पास में, चारों फॉर्मेट में से कोई भी फॉर्मेट का पैराबोला, सबकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इक्वल ही होगी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू 4a। यूनिट्स आ जाएगा इसके आगे, जितना भी होगा सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर, तो ये प्रूफ हो गया फॉर्मूला 2a 4a। तो ये सारे फॉर्मूले लगभग प्रूफ हो गए ना सारे फॉर्मूले। तो अब ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम चारों पैराबोला के लिए एक ही फॉर्मूला रहेगा 4a, और ये एक ही वैल्यू आपको जो पैराबोला रहेगा x या y का जो कोफिशिएंट रहेगा वहां से आपकी एक ही वैल्यू निकाल लेंगे अपन, और इसमें पूरे पैराबोला में सबसे इंपॉर्टेंट एक ही वैल्यू निकालना, अपने को सिर्फ एक ही वैल्यू निकालना, a आ गया तो सब आ जाएगा, a आ जाएगा तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगी, a अगर अपने पास में आ गया तो फोकस लिख सकते हैं, a आ गया तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिख सकते हैं, ए आ जाएगा तो सब चीजें, बस वो ए निकालना रहेगा, और वो ए कैसा निकलेगा? जो पैराबोला आपको गिवन रहेगा उस पैराबोला को अपन जो अपने स्टैंडर्ड पैराबोला उससे कंपेयर कर लेंगे, और कंपेयर करने के बाद में एक ही वैल्यू आ जाएगी, और एक ही वैल्यू आते ही आप सब लिख सकते हो, फोकस के कोऑर्डिनेट, उसका वर्टेक्स, उसके डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, उसकी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, हर एक चीज लिखी जा सकती है। एक्सरसाइज 11.2, in each of the following exercises 1 to 6 find the coordinates of the focus axis of the parabola, the equation of directrix and length of the lattice rectum। नीचे पैराबोला के इक्वेशन लिखे हुए, हर एक इक्वेशन में आपको क्या करना है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट एफ के कोऑर्डिनेट निकालना है एक,
एक्सिस ऑफ द पैराबोला, पैराबोला की कौन सी एक्सिस है वो, दो हो गए। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स 3 और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4, ये चार चीजें आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, ये एक पैराबोला है, इसके फोकस के कोऑर्डिनेट, इसकी एक्सिस, इसकी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन और इसकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैलकुलेट करना है। तो अभी देखो आप, इसका एक रफ स्केच आपको बनाना है छोटा सा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x दिख रहा है, ये x दिख रहा है यहाँ पे, है ना, इसका मतलब है, और इधर प्लस का साइन है, कुछ नहीं है मतलब प्लस, तो ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ पैराबोला होगा। और कैसा पैराबोला होगा, राइट वर्ड पैराबोला होगा या राइट हैंडेड पैराबोला होगा। तो एक छोटा सा ऐसी रफ फिगर बना लेता हूं मैं। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। यहाँ एक्स दिख रहा है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये कुछ 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 इस टाइप का बना होगा, ऐसा कुछ पैराबोला बना है। ये रफ स्केच आपने बना ली। अब आपको पता है कि फोकस इसके अंदर रहता है, यहाँ पे फोकस होगा इसका, है ना। जब फोकस इधर होगा तो डायरेक्ट्रिक्स इसके अपोजिट रहती है, इधर आपकी डायरेक्ट्रिक्स रहेगी ऐसी, ऐसा कुछ फिगर होगा इसका, होगा, ये देख के बना सकते हैं आप इसका। मैंने सिर्फ ये देखा है कि एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसा बनता है, ऐसा बना दिया है। फोकस अंदर ले लिया और यहाँ पे इसी के अपोजिट ओ से ओ एफ जितना उतनी डिस्टेंस पे ऐसी एक लाइन, ये डायरेक्ट्रिक्स है, फोकस के अपोजिट रहती है हमेशा। ऐसा पैराबोला है आपका। देखो ये राइट हैंड की तरफ बना हुआ है, तो इस पैराबोला को हम क्या करेंगे कि जो अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इस पैराबोला का, स्टैंडर्ड फर्स्ट वाला फॉर्मेट है राइट हैंडेड पैराबोला वाला, उससे कंपेयर करके ए की वैल्यू निकालेंगे। और ए अगर अपने पास में आ जाएगा तो फिर अपन फोकस के कोऑर्डिनेट सब कुछ निकाल सकते हैं, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, हर चीज निकल जाएगी अपनी ए आने के बाद। तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x दिख रहा, तो इसको ऑन कंपेयरिंग विथ पैराबोला, कौन सा पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। देखो ये भी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन वाली लिया है मेरे फर्स्ट वाला फॉर्मेट, इसको कंपेयर करो तो देखो वाई स्क्वायर है, एक्स एक्स है, सिर्फ एक चीज बच गई, 4a इज इक्वल टू 12, सब चीज कंपेयर हो जाएगी, सिर्फ 4a इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, 4a इज इक्वल टू 12, सो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। बस ऐसे आपको a की वैल्यू निकाल लेना है, समझ में आई a की वैल्यू। अब a की वैल्यू आने के बाद अब सब चीज अपने पास में है, इस पैराबोला की इंफॉर्मेशन अपने पास में, आपको दिख ही रहा आपको कि फोकस यहाँ पर है, मतलब एक्स एक्सिस पर है, तो इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस बोला था उसने, तो इसका फोकस क्या होता है, फोकस एफ होता है आपका a कॉमा जीरो, होता है a कॉमा जीरो, इस पैराबोला का फोकस a कॉमा जीरो, देखो देखो यहाँ पे है, यहाँ तक की डिस्टेंस a और y कोऑर्डिनेट जीरो, इसी में वैल्यू रख देते हैं, a की वैल्यू आई है 3 और y कोऑर्डिनेट जीरो, बस ये एक आंसर हो गया आपका फोकस। फोकस के बाद उसने क्या बोला था, एक्सिस, तो देखो ये एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस पर बनाया है, तो एक्सिस इज इक्वल टू, एक्सिस इज एक्स एक्सिस, इज एक्सिस इसकी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन बना एक्स एक्सिस। फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अब फोकस इधर है तो डायरेक्ट्रिक्स ये है, इधर एक्स इज इक्वल टू माइनस है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज एक्स इज इक्वल टू माइनस है, एक्स इज इक्वल टू माइनस है, ए की वैल्यू रख दो यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू ये माइनस ए की वैल्यू 3, 3 को आप चाहे तो इधर शिफ्ट कर सकते हैं, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करना चाहे तो, और नहीं करना तो वो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया आपका, एक्स इज इक्वल टू -3। अब क्या बचा, एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के लिए कल फॉर्मूला प्रूव किए थे, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a, है ना, a की वैल्यू रख दो 4 और a की वैल्यू है 3, 4 3 जा 12 यूनिट्स, बस ये सारे आंसर्स हो गए इसके।
ऐसा करना है भैया, समझदारी से सोच के पहले रफ स्केच बना लेना है और आराम से इसको देखते हुए इन्फॉर्मेशन आपको दिमाग में रहना चाहिए। फोकस यहाँ है तो a, 0 होंगे, फोकस यहाँ है तो डायरेक्ट्रिक्स ऐसी होगी तो ये एक्स की डिस्टेंस नेगेटिव होगी, एक्स इज इक्वल टू -a। वर्टेक्स पूछा नहीं इसने, तो वर्टेक्स 0 0 रहता है। एक्सिस एक्स एक्सिस है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऐसा ड्रा करेंगे अपन, तो ये ए से बी की लेंथ ये 4a, 4a में वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू 12, बस ए निकालना है आपको कंपेयर करके और वैल्यू रखते जाओ। ऐसे क्वेश्चन करना है, ऐसे क्वेश्चन रहते पैराबोला के ऊपर ही, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन में भी यही सब कुछ करना है आपको, यही 4 इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। अभी देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, इधर प्लस का मतलब वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया, तो ये ऐसा पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला। एक रफ स्केच बना दो इसका छोटा सा, ऐसे ही फटाफट, इससे अपने को बहुत सारी आइडियाज क्लियर हो जाती है कि अपना फोकस कहाँ आएगा, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ आएगी। इस टाइप से रफ स्केच ऐसी अंदाज से छोटा सा, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, है ना। फोकस इसका यहाँ होगा, यहाँ फोकस होगा, जब फोकस यहाँ है तो डायरेक्ट्रिक्स उसके अपोजिट इधर होगी उतनी डिस्टेंस पर, ये डायरेक्ट्रिक्स है ना। फोकस के कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के ऊपर है तो 0, a, तो डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू -a नीचे की तरफ, ये वर्टेक्स है इसका, एक्सिस इसकी y एक्सिस दिख रही। जैसा रफ स्केच आपने एक बना दिया छोटा सा, ये मैंने एक्स एक्सिस वगैरह लिखा, आप नहीं भी लिखेंगे, बस ऐसा रफ एक छोटा सा पैराबोला और एक डायरेक्ट्रिक्स बना के रख लो ऐसा, इससे अपने को बड़ी सुविधा रहती है। अब इसको जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी से कंपेयर करो। ऑन कंपेयरिंग विथ पैराबोला, क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, इससे कंपेयर करना। देखो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे एक्स स्क्वायर है, वाई के प्लेस पे वाई, केवल 4a इज इक्वल टू 6, 4a इज इक्वल टू 6, यहां से a की वैल्यू निकाल लो, a इज इक्वल टू 6/4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सो a इज इक्वल टू 3/2, बस a की वैल्यू आ गई। अब सब चीज आ जाएगी अपने पास। फोकस, सबसे पहले फोकस f, देख लो फोकस कहाँ दिख रहा है, वाई एक्सिस पे दिख रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, 0, और ऊपर की डायरेक्शन में है 0, समझ में आ रहा है। बस ये 0, ये सही लिखना आपको। अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू रख दो, ये 0 और a की वैल्यू आपने निकाले 3/2, 0, 3/2, ये एक आंसर हो गया आपका। फोकस के बाद एक्सिस, एक्सिस इज कौन सी एक्सिस पे बना है ये, y एक्सिस पे, इज y एक्सिस, y एक्सिस, एक्सिस इज y एक्सिस है इसकी। उसके बाद में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछा है ना, एक्सिस के बाद में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज, देखो ये डायरेक्ट्रिक्स है, यहां से यहां तक की y डिस्टेंस है और नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे की तरफ, तो y इज इक्वल टू -a, y इज इक्वल टू -a, वैल्यू रख दो इसमें, y इज इक्वल टू -a की वैल्यू है 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अगर करना चाहे तो, और नहीं तो रहने दो, करना हो तो कर दो और नहीं करना तो कोई वो नहीं है। 2y इज इक्वल टू -3, और इसको लिख सकते हैं आप 2y + 3 इज इक्वल टू 0। जैसे अपन ने शिफ्ट कर दिए इधर -3 को, उसने नहीं किया, उसने ऐसे जोड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी ठीक है ये भी ठीक है। अब वो क्या है, कभी शिफ्ट करेगा कभी नहीं करेगा, अपन ने कर दिया, इक्वेशन बना दी ऐसे डायरेक्ट्रिक्स का। और एक चीज और चाहिए थी अपने को, क्या, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a, रख दो इसमें वैल्यू। 4a की वैल्यू कितनी है 3/2, 2 से कैंसिल कर लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 6 यूनिट्स।
ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 6 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। देखो ये -8x दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस पर बना है ये पैराबोला, लेकिन ये माइनस का साइन है, मतलब एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में बना है, तो ऐसा इस साइड में बना होगा, तो ये लेफ्टवर्ड पैराबोला बनाना है आपको, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, करीब करीब कुछ ऐसा पैराबोला बना होगा, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। अब ऐसा बना है तो यहाँ फोकस होगा, ये फोकस है, फोकस यहाँ है तो डायरेक्ट्रिक्स इसके अपोजिट होगी उतनी डिस्टेंस पे इधर, ये डायरेक्ट्रिक्स, बस ऐसा बना के छोड़ दिए। अब फोकस आपको यहाँ दिख रहा है, मतलब इसके एक्स एक्सिस पर है, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, इधर नेगेटिव, तो -a,0 इसका फोकस है। यहाँ तक की डिस्टेंस x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, लेंथ ऑफ रेक्टम रेक्टम 4a रहेगी, एक्सिस इसकी x एक्सिस है, तो सबसे पहले यहाँ से a की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी अपने को, a की वैल्यू निकालो। ऑन कंपेयरिंग विथ पैराबोला, यही वाला पैराबोला का इक्वेशन लेना है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ax, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन वाला। इससे इसको कंपेयर करो, देखो माइनस साइन के इक्वल माइनस साइन हो गया, वाई स्क्वेयर के इक्वल वाई स्क्वेयर हो गया, एक्स के इक्वल एक्स स्क्वेयर हो गया, क्या बचा 4a इज इक्वल टू 8, सिर्फ 4a इज इक्वल टू 8, 4a इज इक्वल टू 8, माइनस साइन से माइनस साइन भी कंपेयर हो गया, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/4, और इसको 2 बोल सकते हैं आप, a इज इक्वल टू 2। अब a की वैल्यू आने के बाद सब चीज लिख सकते हैं अपन, फोकस f, देख लो फोकस कहाँ है, तो एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इधर -a,0 इज इक्वल टू माइनस a की वैल्यू 2 है, -2,0 दिख भी रहा, देख लो आपको -2,0 जैसा फोकस दिखा। फोकस के बाद में एक्सिस इज एक्स एक्सिस, इसकी जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज, दिख रही है आपको डायरेक्ट्रिक्स, ये यहाँ से यहाँ तक एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू वैल्यू रख दो, एक्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2, 2 को इधर शिफ्ट करना चाहे तो कर दो, x -2 इज इक्वल टू 0, और नहीं भी करे तो कुछ नहीं हो रहा। फोर्थ इंफॉर्मेशन, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a, ये 4 और a आपने निकाले 2, 4 2 जा 8 यूनिट्स, बस। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y, देखिए माइनस का साइन लगा, और y एक्सिस पे बना है और उसकी नेगेटिव डायरेक्शन ले जो नीचे की तरफ बना होगा, डाउनवर्ड पैराबोला बना दो, एक छोटा सा डाउनवर्ड पैराबोला, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, करीब करीब ऐसा कुछ बना होगा, ऐसा वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। अब ये ऐसा बना हुआ डाउनवर्ड पैराबोला, तो यहाँ इसका फोकस होगा इधर, ये फोकस यहाँ है तो इसके अपोजिट डायरेक्ट्रिक्स होगी इधर। अब फोकस इसका वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0, माइनस है, और ये वाली डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस y इज इक्वल टू a, एक्सिस इसकी y एक्सिस है, बस a निकाल लो, इसको कंपेयर कर लो पहले। ऑन कंपेयरिंग विथ पैराबोला एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay, माइनस वाला है तो माइनस वाले से ही कंपेयर करना, जो इसका फॉर्मेट है जो पैराबोला बना हुआ है उसी से आपको कंपेयर करना है, माइनस साइन से माइनस साइन कंपेयर हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर, वाई से वाई, खाली बचा 4a इज इक्वल टू 16, 4a इज इक्वल टू 16, सो a इज इक्वल टू 4, 4 4 जा 16, a की वैल्यू आने के बाद हम लिख सकते हैं फोकस f, देख लो फोकस कहाँ है, y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है, x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, -a, 0, -a, तो ये 0, ये माइनस साइन, a की वैल्यू 4, 0, -4, एक्सिस इज y एक्सिस है भैया इसकी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स
डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज y इज इक्वल टू ए, ये y डिस्टेंस है पॉजिटिव, y इज इक्वल टू ए, रख दो इसमें वैल्यू, y इज इक्वल टू ए की वैल्यू 4, 4 को चाहे तो आप शिफ्ट कर सकते हैं, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक इंफॉर्मेशन और बची, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4a, 4 और a की वैल्यू 4 है, 4 4 जा 16 यूनिट्स, ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी 16 यूनिट्स। आसानी से आ रहा है, कुछ दिक्कत नहीं इसमें। फिफ्थ वाला देख लो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, तो यहाँ देखो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल 10x दिख रहा, या प्लस साइन है, मतलब एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ है। राइट वर्ड पैराबोला और राइट हैंडेड पैराबोला बना लो आप, राइट हैंडेड पैराबोला बना लो, राइट हैंडेड पैराबोला छोटा सा एक, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, राइट हैंडेड पैराबोला है तो कुछ करीब करीब कुछ ऐसा अंदाज से ऐसे। जब ये राइट हैंडेड पैराबोला है तो फोकस इसका यहाँ अंदर रहता है, ये फोकस, जब फोकस यहाँ है तो डायरेक्ट्रिक्स इधर की डायरेक्शन में हो जाएगी, इसके अपोजिट ये डायरेक्ट्रिक्स। अब दिख रहा है आपको एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में फोकस है यहाँ पे, तो यहाँ तक की डिस्टेंस ए हो गई, ए कॉमा 0 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। इधर आपकी एक्स की डिस्टेंस हो गई, नेगेटिव डायरेक्शन एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, इक्वेशन एक्सिस इसकी एक्स एक्सिस है, बस इसको कंपेयर करके ए की वैल्यू निकाल लो। ऑन कंपेयरिंग with parabola y square is equal to 4ax, कंपेयर करते हम ध्यान रखेंगे वही इक्वेशन लिखना है जो यहाँ लिखा हुआ है। देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर कंपेयर्ड हो गया, x से x कंपेयर्ड हो गया, खाली बचा 4a is equal to 10, 4a is equal to 10, तो a is equal to 10 by 4, 4 से डिवाइड कर लो इसको, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, सो a is equal to 5/2, ये वैल्यू सही निकालना आपको, एक इसी के ऊपर सारा खेल है आगे का। सो अब ए की वैल्यू आने के बाद फोकस एफ देख लो, फोकस का है एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ए कॉमा 0, ए आपका 5/2 है और 0, एक आंसर। एक्सिस इज एक्स एक्सिस है इसकी, एक्स एक्सिस पे बना है, एक्सिस इज एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज, यहां तक इधर है ये ऐसी, तो ये एक्स इज इक्वल टू माइनस ए डिस्टेंस, माइनस ए, ये एक्स ए की वैल्यू -5, ये माइनस, और ये ए की वैल्यू 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको, 2x इज इक्वल टू -5, चाहे तो -5 को शिफ्ट कर लो, 2x + 5, और नहीं भी करेंगे तो कुछ नहीं होता है। एक इंफॉर्मेशन बची, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, रख दो वैल्यू 4, और a की वैल्यू है 5/2, ये 2 से 4 को कैंसिल कर लो, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 10 यूनिट्स। एक और बचा हुआ है, इसको देख लो, आखिरी लास्ट 6 नंबर का क्वेश्चन, आखिरी है ये। एक्स स्क्वायर -9y, देखो ये एक्स स्क्वायर इधर, इधर -9y, y है इधर, y एक्सिस पे बना है, सामने माइनस साइन लगा, मतलब y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन नीचे की तरफ बना हुआ, डाउनवर्ड पैराबोला ले लो, एक डाउनवर्ड पैराबोला बना लो छोटा सा, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, अंदाज से ऐसा छोटा सा ऐसा बना होगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला दिख रहा। जब ये डाउनवर्ड पैराबोला है तो फोकस यहाँ होगा, फोकस यहाँ है तो डायरेक्ट्रिक्स इसके अपोजिट ऊपर से होगी, ये डायरेक्ट्रिक्स, बस फोकस के कोऑर्डिनेट एक्स वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 कॉमा, और नेगेटिव डायरेक्शन में वाई एक्सिस 0 कॉमा माइनस है, यहाँ से यहाँ तक की पॉजिटिव डिस्टेंस है y इज इक्वल टू ए, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, एक्सिस इसकी y एक्सिस है, बस आप a निकाल लो यहाँ से कंपेयर करके। ऑन कंपेयरिंग
on comparing with parabola एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, माइनस वाला तो माइनस वाले से कंपेयर करें, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कंपेयर हो जाएगा, माइनस साइन से माइनस साइन, वाई से वाई, अब बचा 4a इज इक्वल टू 9 ओनली, सो 4a इज इक्वल टू 9, सो a इज इक्वल टू 9/4, बस a आ गया अपने पास। आप लिख लो फोकस, फोकस एफ, देख लो फोकस कहाँ है, 0 कॉमा माइनस है, ये सही लिखना है, वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 कॉमा माइनस ए, तो ये 0, ये माइनस ए की वैल्यू 9/4, एक्सिस is axis is y axis, equation of directrix is y is equal to a, वैल्यू रख दो, y is equal to a की वैल्यू है 9/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4y is equal to 9 और इसको शिफ्ट करेंगे तो 4y minus 9 is equal to 0। अब एक चीज बची है आपकी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, रख दो वैल्यू 4 और a की वैल्यू क्या है 9/4, 9/4, 4 से 4 कैंसल्ड, तो ये आ गया आपका 9 यूनिट्स। ऐसे ही 4-5 इंफॉर्मेशन आपको लिखना रहता है गिवन पैराबोला से, तो उसका आप ऐसा रफ स्केच बना लेंगे एकदम छोटा सा, उससे अपने रेफरेंस से अपने को पता चलता है कि फोकस कहाँ है, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है, एक्सिस कहाँ से जा रही, तो गलती होने के चांसेस का, और बिना डायग्राम के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट किसी को डायरेक्ट करना तो वो डायरेक्ट भी कर सकता है, ऐसा कोई लिखा नहीं है कहीं कि आपको डायग्राम बनानी है, वो अपने रेफरेंस के लिए है कि उससे अपनी बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में आ जाती है कि फॉर्मूले अपने को कैसे लिखना है, फोकस कैसे लिखना है, डायरेक्ट्रिक्स कैसे लिखना है, एक्सिस कैसी है, ये सब चीज अपने को डायग्राम से क्लियर समझ। चारों टाइप के पैराबोला अपने पास में, राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड, डाउनवर्ड। चलिए अब इक्वेशन चेंज होगी क्वेश्चन की, चलिए देखिए, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 7 to 12 फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। 7 से लेकर 12 तक के क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चन होंगे ये, 7 से लेकर 12 तक, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन है। So in each of the exercises 7 to 12, 7 से लेकर 12 क्वेश्चन तक, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, आपको पैराबोला की इक्वेशन फाइंड आउट करना दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, पैराबोला दिया था, आपको वो कंडीशंस निकालना था, अब आपको कंडीशन दे दिया उसने, पैराबोला के इक्वेशन निकालना जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो देखो फोकस क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, फोकस 6,0 और डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू -6। इन इंफॉर्मेशन को पढ़ के आपको एक रफ स्केच इसका बनाना, उससे आपको आइडिया लग जाएगी कि किस टाइप का पैराबोला अपने को कैलकुलेट करना है, राइट हैंडेड करना है या लेफ्ट हैंडेड करना है, अपवर्ड करना है या डाउनवर्ड करना है, और उसी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर पैराबोला का इक्वेशन सपोज कर लेंगे। और पैराबोला के इक्वेशन में एक ही चीज अननोन है, उसका नाम है ए, ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इसका यूज करके ए की वैल्यू निकाल के उसके अंदर रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पैराबोला में बनाता हूं रफ, कैसा पैराबोला बनेगा, ऐसे एक रफ स्केच छोटा सा इसका, जो इन्फॉर्मेशन अपने पास में इसके अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं। ये एक्स ओ, एक्स डैश, वाई ओ, वाई डैश। अब देखो फोकस दिया है 6,0, तो फोकस से शुरू करो, 6,0, एक्स कोऑर्डिनेट 6 है और पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6,0 मतलब यहाँ कहीं पे फोकस आएगा, यहाँ कहीं पे फोकस होगा 6,0, ऐसे ही होगा, एक्स एक्सिस भी आएगा। और डायरेक्ट्रिक्स आपकी, फोकस इधर है, डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू -6, मतलब जितनी डिस्टेंस ये थी तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी इधर आ जाएगी ऐसी, ये एक्स इज इक्वल टू -6। तो अब पैराबोला कैसा बनना चाहिए, आपको पता है कि फोकस जो रहता है उसके ऐसा अंदर रहता है, तो इक्वेशन आपका पैराबोला कुछ इस टाइप का होगा आपका, अरे ये करीब करीब कुछ इस टाइप का पैराबोला होगा, ऐसा होगा रफ स्केच बनेगा, क्योंकि अब देखो डायरेक्ट्रिक्स भी पता चल गया आपको, इधर है, फोकस आपका यहाँ है, मतलब ऐसा होगा। समझ में आ रहा है कैसे बनाया मैंने, अंदाज से रफ बनाना है ऐसे।
अब ये राइट वर्ड पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला, तो ये क्या होता है, एक्स एक्सिस पे बना हुआ है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन बना हुआ है, तो एक्स एक्सिस पे बनता है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वही वाला सपोज कर लो। लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये मैंने सपोज कर लिया। देख लो आप, इसको इससे मैच हो रहा होगा, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बना, तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन। अब यही आंसर है अपना, इसके अंदर ए की वैल्यू निकाल के रखना है। तो अब इसका फोकस 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 क्या दिया हुआ है आपको, 6,0 दिया। अब इसका फोकस क्या है, देखो फोकस क्या होगा यहाँ पे, ए कॉमा, यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, ए कॉमा, इसका फोकस क्या होगा, ए कॉमा 0 होगा, ए कॉमा 0। अपना गिवन फोकस ये वाला था, तो इसी के अकॉर्डिंग ये फोकस होगा, ए कॉमा 0। बस यहां से इसको कंपेयर करेंगे तो 0 इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, ए इज इक्वल टू आ गया 6। बस इस ए की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू 6x, और इसको लिख सकते हैं आप वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 6 24x। बस ये आंसर हो गया आपका, हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला का रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जिसका फोकस 6,0 और डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -6। 8 नंबर का देखिए, 2 4 12 तक के बोला, इतने करते करते आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा कि कैसे करना रहता है ऐसे क्वेश्चन। फिर से आपको पैराबोला का इक्वेशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 8, फोकस 0,-3 और डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू, इसका रफ स्केच बना लेते हैं। एक्स एक्सिस y एक्सिस बना लो पहले, ऐसे ही छोटा सा, ये x o x डैश y o y डैश ना। अब देखो फोकस 0,-3 है, तो कैसा आएगा, 0 यही आ गया, -3 नीचे आएगा, -1 -2 माइनस, मान लीजिए यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे आ गया, मान लीजिए ये ऐप आ गया आपका, ये है 0,-3, ऐसे आया, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट -3, और डायरेक्टली y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3, जितना ये एफ है -3 इतना ही ऊपर चला जाएगा, ऐसी डायरेक्ट्रिक्स होगी। देखो ये y इज इक्वल टू 3 दिख रही है आपको, y इज इक्वल टू 3, देख रहे। तो अब डायरेक्ट्रिक्स उधर है, फोकस यहाँ है, तो पैराबोला किस टाइप का होगा, पैराबोला इस टाइप का होगा, डाउनवर्ड पैराबोला, ये करीब करीब ऐसा पैराबोला होगा। मेरा वो लिखा वाला स्वागत है इसलिए ऐसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला नीचे की तरफ बन रहा, बनेगा ऐसा। भाई डायरेक्ट्रिक्स ऊपर है और फोकस यहाँ है, मतलब इसी टाइप का बनाना है आपको ऐसा। तो अब इसको देखो, एक्सिस इसकी वाई एक्सिस हो गई, फोकस इसका यहाँ आ गया, डायरेक्ट्रिक्स ये हो गया। ये कैसा है, डाउनवर्ड पैराबोला का फॉर्म क्या था, वाई एक्सिस पे बना हुआ है, वाई एक्सिस इसकी एक्सिस है, वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में बना हुआ है, तो नेगेटिव डायरेक्शन वाला डाउनवर्ड पैराबोला का फॉर्म सपोज कर लो आप। लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला बी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay, वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन -4ay, ये सही आपको सपोज करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके अंदर ए की वैल्यू निकाल के रखना है, तो उसके लिए कंडीशन अपने पास फोकस है, फोकस कितना है 0,-3। अब इसका फोकस यदि आप देखते हैं तो इसका फोकस आपको दिख रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 है, ये वाई एक्सिस पे है, तो और वाई कोऑर्डिनेट कैसा है, नेगेटिव है, -a, तो ये 0,-a ऐसा है। देख लो, कंपेयर करो इसको, 0 0 कंपेयर हो गया, माइनस साइन से माइनस साइन, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 3, a इज इक्वल टू 3। अब इस a की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रख दो बस, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू ए की वैल्यू 3 और ये y, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 -12y। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है आपके पैराबोला का।
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12y। क्वेश्चन नंबर 9, वर्टेक्स 0,0 फोकस 3,0। ये दो कंडीशन दिया हुआ है, हमको पैराबोला का इक्वेशन निकालना। तो पहले इसका रफ स्केच बना लेते हैं। एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, है ना। तो वर्टेक्स इसका 0 0 मतलब वर्टेक्स यहीं पे, यहीं से जाएगा। वर्टेक्स क्या होता है, पैराबोला एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करता है उसको वर्टेक्स, मतलब ऐसा जाएगा या ऐसा जाएगा या ऐसा जाएगा या ऐसा जाएगा, यहीं से जाएगा। हाँ, वर्टेक्स 0 0। फोकस 3,0, फोकस इंपॉर्टेंट है, फोकस 3,0। तो एक्स एक्सिस पर 3 1 2 3 मान लीजिए यहाँ आ गया, और वाई कोऑर्डिनेट 0। फोकस इसका यहाँ है, यहाँ ले लेता हूँ मैं फोकस, ये फोकस है, और वर्टेक्स इसका ये वाला है। अब फोकस 3,0 लिख दिए मैंने यहाँ पे, ये 3,0। अब फोकस यहाँ पे वर्टेक्स है तो कैसा होगा पैराबोला, इसी टाइप का होगा, ऐसे ही होगा ना भाई, ये राइट हैंडेड पैराबोला होगा, होगा ना। 3,0 आपका फोकस। अब फोकस इधर है तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी इधर हो जाएगी उतनी डिस्टेंस पे, ये ऐसी डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी इधर। करना कुछ नहीं अपने को, डायरेक्ट्रिक्स फोकस के अपोजिट रहती है बस। अब देखो, अब एक्सिस इसकी एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन बना राइट वर्ड पैराबोला। तो जो राइट वर्ड पैराबोला का जो फॉर्म है वो सपोज कर लो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसको इक्वेशन 1 दे दो। बस देखो, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ है, देख रहे हो आप, राइट वर्ड पैराबोला। बस इसमें एक ही वैल्यू निकाल के रखना है। तो एक ही वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन है अपने पास, वर्टेक्स से तो कुछ होगा नहीं 0 0 से, एक्स इज इक्वल टू 0। ये फोकस अपने काम का है, फोकस कितना है 3,0। इसको ध्यान से देखो, इसका फोकस यहाँ दिख रहा है एक्स एक्सिस पर, यहाँ तक की डिस्टेंस a,0 a,0। सो कंपेयर करेंगे इसको, 0 से 0 कंपेयर, a इज इक्वल टू 3। और ये वर्टेक्स का यूज कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये अपना रेफरेंस के लिए कि इसका भाई वर्टेक्स जाएगा कहाँ से, उसके लिए दिया, अपना डायग्राम कंफर्म होने के लिए दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि यूजलेस है, कम से कम 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसलिए 2 इन्फॉर्मेशन दे रहा, हर इसमें फोकस दे रहा, डायरेक्ट्रिक दे रहा, वर्टेक्स दे रहा। तो a इज इक्वल टू 3। अब इस a को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दो बस, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रखो फर्स्ट इक्वेशन में, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू 3 और ये x, so which implies y square is equal to 4 3s are 12x. Yes, this is the required equation of parabola. This is the required equation of parabola. Question number 10, vertex 0,0 फिर से origin से पास होगा, फोकस -2,0। बना लो इसका रफ स्केच, छोटा सा, x o x डैश y o y डैश। तो वर्टेक्स इसका 0,0 मतलब यहाँ पे वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है इसका, यहाँ से जाएगा। फोकस -2,0 तो -2 एक्स एक्सिस पे ये आ गया, -2 यहाँ आ गया, और y कोऑर्डिनेट 0, तो ये हो गया आपका f -2,0 -2,0। अब देख लो आप, वर्टेक्स ये है, फोकस ये है, तो पैराबोला ऐसा आना चाहिए एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में, ये करीब करीब ऐसा है ना। अब जब फोकस यहाँ पर है, फोकस यहाँ है, तो डायरेक्ट्रिक्स इधर आ जाएगी इसी डिस्टेंस पे, ये डायरेक्ट्रिक्स। अब देखो, ये जो पैराबोला दिख रहा है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, लेकिन एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में इधर की तरफ। लेफ्ट वर्ड पैराबोला का जो फॉर्म है वो सपोज कर लो, लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला बी क्या, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। सही है, इसको इक्वेशन 1 दे दो। बस इसके अंदर एक ही वैल्यू निकाल के रखना है, उसके लिए वर्टेक्स तो आपका ये फोकस ले लो, फोकस से आ जाएगा, फोकस -2,0 इज इक्वल टू, देखो इसका फोकस क्या होगा, एक्स एक्सिस पर बना हुआ नेगेटिव डायरेक्शन में है तो -a हो गया, और y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। इसको कंपेयर करो, माइनस साइन से माइनस साइन कंपेयर हो गया, a इज इक्वल टू 2, 0 से 0 कंपेयर हो गया, a इज इक्वल टू आ गया आपका 2। a को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दो,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रखो y square is equal to -4 a की वैल्यू 2 into x which implies y square is equal to 4 to the 8x minus 8x. बस this is the required equation of parabola. ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है पैराबोला का y square is equal to -8x. क्वेश्चन नंबर 11 वर्टेक्स 0,0 पासिंग थ्रू 2,3 2,3 से पास हो रहा है एंड एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस और उसकी जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग बना हुआ है मतलब एक्सिस एक्स एक्सिस है. तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंग अपन पहले रफ स्केच बना लेते हैं इसका फिर उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन सपोज कर लेंगे और ए की वैल्यू निकाल के उसके अंदर रख देंगे. एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश ना. अब जो वर्टेक्स है वो 0,0 है मतलब ये है वर्टेक्स ये है 0,0 यहाँ पर ये 0,0 वर्टेक्स है उसका पासिंग थ्रू 2,3 और वो जो है वो 2,3 से पास हो रहा है तो 2,3 को प्लॉट कर देते हैं अपन पहले. मान लीजिए एक्स एक्सिस पे 1 और ये 1 2 और वाई एक्सिस पे 1 2 3 यहाँ पे कोई पॉइंट है करीब करीब यहाँ पे कोई पॉइंट है ये कोई पी पॉइंट है इससे पास हो रहा है वो 2,3 ऐसा. अब देखो आपको ऐसी सिचुएशन पता चली. अब आपको पैराबोला किस टाइप का होगा. पैराबोला इस पॉइंट से पास हो रहा मतलब और एक्स एक्सिस के अलोंग है मतलब ये उसकी एक्सिस रहेगी. अब इस एक्सिस पे दो टाइप से बनते एक इधर बनता और एक इधर बनता तो अपन इधर साइड में लेंगे तो ये पॉइंट कवर नहीं होगा ये पॉइंट से पास हो रहा मतलब आपको पैराबोला ऐसा बनाना है. ये ऐसा कुछ पैराबोला बनेगा ये ऐसा कुछ पैराबोला बनेगा आपका ऐसा पैराबोला बनेगा तभी तो वो 2,3 से जाएगा. अब देख लो इसको एक्स एक्सिस के अलोंग है 2,3 से पास बरस का इक्वेशन निकालना है ऐसा. तो फोकस आपका अंदर आएगा उधर फोकस यहाँ आएगा डायरेक्ट्रिक्स आपकी इधर आ जाएगी ऐसा. जरूरत नहीं है अपने को फोकस और इसकी ये दूसरी इंफॉर्मेशन दी अपने को पॉइंट दिया इससे काम हो जाएगा अपना. तो अब देखो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन बना राइट वर्ड पैराबोला का इक्वेशन सपोज कर लो आप. लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला बी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में राइट वर्ड पैराबोला इसको इक्वेशन 1 दे दो यही आपका आंसर है. इसके अंदर आपको ए की वैल्यू निकाल के रखना है. अब ए की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन ये दी है कि ये 2,3 से पास हो रहा है तो 2,3 इसको सेटिस्फाई करेगा. पैराबोला दिस पैराबोला passes through this parabola passes through point 2,3 तो देयरफॉर सेटिस्फाई करा दो. x के प्लेस पे 2 रख दो y के प्लेस पे 3 रख दो इसी में तो ये 3 स्क्वायर 4a और x की वैल्यू 2 3 स्क्वायर 9 4 2 जा 8a सो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/8 8 को क्रॉस बस a आ गया आपके पास इसको इक्वेशन 1 में रखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट रख दो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 a की वैल्यू 9/8 और इंटू एक्स 4 2 जा 8 ये हो जाएगा आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 x आप चाहे तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इधर सो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x. बस यही आपका इक्वेशन हो गया. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ये पैराबोला का रिक्वायर्ड इक्वेशन 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x. 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए आखिरी क्वेश्चन है इसका. क्वेश्चन नंबर 12 वर्टेक्स 0,0 पासिंग थ्रू 5,2 एंड सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस. सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस मतलब उसकी एक्सिस y एक्सिस है. y एक्सिस उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है इधर इधर और इधर सेम पोर्शन बने रहते हैं दोनों साइड में सिमेट्रिक है तो मतलब y एक्सिस पे लेना है आपको. वर्टेक्स 0,0 है और 5,2 पॉइंट से पास हो जैसा अभी करे थे. तो एक रफ स्केच बना लेते हैं इसको मान लीजिए कुछ इस टाइप का एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश. वर्टेक्स तो इसका ये है 0,0 ये
ओरिजिन के ऊपर 0,0 ऐसा घूमेगा यहाँ से, इस टाइप का। पासेस थ्रू 5,2, 5,2 पॉइंट को प्लॉट कर लो। 5,2 कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे 5 देखो, 1 2 3 4 5 यहाँ आ गया, और वाई एक्सिस पे 2, मतलब ये करीब करीब यहाँ पे पॉइंट होगा 5 और ये 2, 5 और 2 यहाँ ले लेता हूँ मैं, ये पी पॉइंट है 5,2, ये ऐसा। अब देखो सिचुएशन को देखते हुए अपना पैराबोला किधर जाएगा, सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब ये उसकी एक्सिस रहेगी और ये वर्टेक्स है, तो वाई एक्सिस के लिए अपने दो टाइप की बनती है, एक ऐसा बनता और एक ऐसा बनता। तो ऐसा वाला तो बनेगा नहीं क्योंकि ये पॉइंट से पास नहीं होगा, तो अपन ऐसा वाला पैराबोला बना लेते हैं और इससे पास करा लेते हैं। रफ छोटा सा ऐसे ही इसी पॉइंट से पास हो रहा है, ये बना दिया मैंने रफ छोटा सा। अब जब ये पैराबोला ऐसा बना है तो फोकस इसका यहाँ होगा, जरूरत नहीं अपने को फोकस की, और डायरेक्ट्रिक्स इसकी इधर से हो जाएगी ऐसी, इनकी जरूरत ही नहीं अपने को फोकस और इसकी, इसके अंदर अपना इसी से काम हो जाएगा ये पॉइंट से। तो अब इस पैराबोला को देख लो आप, सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है इसमें। वर्टेक्स 0,0 पे है, 5,2 से पास हो रहा है, और सिमेट्रिक विद एक्स वाई एक्सिस। सिमेट्रिक विद वाई एक्सिस का मतलब देखो, ये वाई एक्सिस क्या करो, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, एक इधर का पार्ट इधर का पार्ट सेम रहेगा, अगर इसको फोल्ड कर दिया जाए तो ये एक दूसरे को कवर कर लिया, सिमेट्रिक का मतलब ये होता है। तो अब ये कैसा है, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन बना है, इसको अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं। तो अपवर्ड पैराबोला का फॉर्म क्या है, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला सपोज कर लो आप। लेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। देख लो वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, इसको इक्वेशन 1, इसके अंदर आपको ए की वैल्यू निकाल के रखना है। तो ये जो पैराबोला है ये 5,2 पॉइंट से पास और इससे पास करा दो। दिस पैराबोला passes through point 5,2, therefore it will satisfy it, satisfy करा दो, x के प्लेस पे 5 y के प्लेस पे 2, सो 5 स्क्वायर 4 a और y की वैल्यू 2, सो 5 स्क्वायर 25, 4 2 जा 8a, सो a इज इक्वल टू 25/8 कर लो, बस a की वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू 25/8 इंटू वाई, इसको सॉल्व कर लो, 4 2 जा 8, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25/2 वाई, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25y। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पैराबोला का 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सारे क्वेश्चन हो गए। अब बताओ पैराबोला समझ में आया?